बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि वो किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए सदा तैयार है। प्रसार भारती और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के खावसपुर गांव में 3 मंजिला इमारत गिरने से मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि मन की बात कार्यक्रम से अब तक 30 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। और हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाने की अपील की। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि वो किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दों को हल करने के लिए गंभीरता, संवेदनशीलता और सक्रियता से विचार विमर्श करती रही है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया है। मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ सभी दौर की बातचीत में सरकार ने इस बात पर बल दिया कि कानूनों को वापस लेने की मांग की बजाय किसान संगठनों को कृषि कानूनों के संबंध में अपनी चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके। प्रसार भारती और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी के सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रसार भारती और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आईआईटी कानपुर के परिसर में मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत उत्कृष्टता केंद्र के तत्वावधान में काम करने के लिए 3 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें सीधे मोबाइल पर प्रसारण और 5G मानकों के साथ अभिरूपता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ऑडियो विजुअल मीडिया के लिए उन्नत एल्गोरिदम शामिल हैं। प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर आ रही नई प्रौद्योगिकी का 5G के विश्व स्तरीय मानकों के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से सीधे मोबाइल पर प्रसारण की क्षमता को विकसित करने के लिए काम करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि भारत डिजिटल वीडियो सामग्री और स्मार्टफोन के लिए सबसे बड़ा खुला बाजार होने के नाते स्वदेश में इस प्रौद्योगिकी के विकसित होने से अत्यधिक लाभान्वित होगा।
और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के परिदृश्य में जब दोनों ऑडियो और वीडियो प्रसारण सामग्री संयुक्त प्रसारण संरचना पर सीधे स्मार्टफोन और मोबाइल फोन पर मुहैया करवाई जा सकेगी, भारत रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के बीच अभिरूपता में विश्व स्तरीय नेतृत्व स्थापित करने के योग्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रोताओं के पारंपरिक प्रसारण से OTT प्लेटफॉर्म पर जाने में और मोबाइल डेटा पर ऑडियो वीडियो सामग्री को देखे व सुने जाने में वृद्धि को देखते हुए लोक प्रसारक के लिए श्रोताओं तक सीधे उनके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर पहुंच बनाना बहुत जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत रविवार को गुरुग्राम जिले के खावसपुर गांव में हुए 3 मंजिला इमारत गिरने के हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों को भी 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2014 में शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से अब तक 30 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 10 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है और रेडियो के माध्यम से देश भर के लोगों तक पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को जुड़ने, सुझाव देने और सहभागी शासन का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है। श्री ठाकुर ने कहा कि टेलीविजन और रेडियो पर चलने वाले भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के श्रोताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। टेलीविजन चैनलों की प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद द्वारा दर्शकों व श्रोताओं की मापी गई संख्या के अनुसार वर्ष 2018 से 2020 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के दर्शकों की कुल संख्या 6 करोड़ से 14 करोड़ 35 हजार तक होने का अनुमान है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इससे पराली जलाने की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता और आर्थिक लाभ भी होता है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी जो किसान स्ट्रॉ बेलर द्वारा पराली की गांठ यानी बेल बनाकर या बनवाकर उसका निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व अन्य औद्योगिक इकाइयों में करेगा, उसे 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 50 क्विंटल व 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली उत्पादन को मानते हुए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार ने 230 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि चंडीगढ़ सहित कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। विभिन्न स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां वर्षा होने से लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं जल निकासी की समस्या का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने देर शाम और रात को भी अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर मीनू ने कहा है कि बारिश से फसल की पैदावार बढ़ेगी और फसलों को बीमारियां नहीं लगेंगी। हरियाणा में आज 520 स्थानों पर 80,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1 करोड़ 7,75,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद में आज 10,752 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो।
दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी, दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।